अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ बेसिकली अबाउट डिप्लोमेट्स के जो डिप्लोमेट्स होते हैं सफारतकार वो होते कौन हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उनके क्या प्रिविलेजेस होते हैं, इस बारे में है। अगर सवाल आए डिस्कस द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एंजॉयड बाय द डिप्लोमेटिक एनवॉयज एंड द ड्यूटीज़, तो ये ओवरऑल कवर हो जाएगा हर एस्पेक्ट से जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। डिप्लोमेटिक एजेंट सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। डिप्लोमेटिक एजेंट्स, दिस नेम हैज बीन गिवन टू दोज पब्लिक ऑफिसर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय व्हिच they have been employed in other foreign countries according to the international rules of law. They are responsible to carry the diplomatic relations of the two states. Law related diplomats has been codified in Vienna Convention on Diplomatic Relation in order to promote friendly relations between both states. अच्छा, वियना कन्वेंशन जो है आजकल भी वैसे भी इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक इन करंट अफेयर्स, और ये प्रॉब्ली वियना कन्वेंशन के ऊपर भी कोई सवाल आ सकता है। इसके अलावा डिप्लोमेट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया था उसमें किसी भी स्टेट को रिकग्निशन के लिए डी फैक्टो और डी ज्यूरी, ये दो थ्योरीज थी, ये कम्प्लीटली फुलफिल करनी थी तो ही वो स्टेट जो है एक लीगली सॉवरन या फिर लीगली रिकग्नाइज माना जाता है। और इसमें डिप्लोमेट्स भी तभी भेजे जाते हैं या एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेट्स तब होता है जब वो परमानेंट यानी कि डी ज्यूरी थ्योरी ऑफ रिकग्निशन को भी फुलफिल करता है स्टेट, और फिर वो एक कंप्लीट सॉवरन और एक लीगली ऑथोराइज स्टेट होता है, रिकग्नाइज स्टेट होता है, तो तब डिप्लोमेट्स का एक्सचेंज होता है। तो यानी ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब डिप्लोमेट्स होते क्या हैं, और ये फॉर्मल एक्सचेंज होता है, ये फॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के लिए होता है, ये बायलैटरल टाइज के लिए होता है, ये मल्टीलैटरल टाइज के लिए होता है, ये फॉरेन पॉलिसी को मजबूत रखने के लिए होता है। अब डिप्लोमेट एजेंट्स जो हैं वो बेसिकली ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप एक बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हो गया और किसी भी रिकग्नाइज स्टेट में भेजा जाएगा, और जो आएगा वो भी रिकग्नाइज स्टेट का ही होगा। और डेफिनेशन इसकी हो गई, अ डिप्लोमेटिक एजेंट इज़ एन ऑफिशियल who represents his state on behalf of a state by living in another state for those purpose to promote friendly relations and manage the official affairs of both states. यानी फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का जो सिफारतकार है, पाकिस्तान का जो सफ़ीर है, यानी पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट है, वो अगर अमेरिका में मौजूद है तो वो पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए मौजूद होगा। जितने भी कम्युनिकेशन होगी वो डिप्लोमेट्स के दरमियान होगी, फिर फॉरेन पॉलिसी और फिर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन इसमें सामने आएगा। जैसे हम बात करते हैं अपने डिप्लोमेट्स की, तो वो डिप्लोमेट्स मल्टीपल जो काम होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, लेकिन जो मेजर और कोर काम होता है वो दो ममालिक को जोड़ के रखने का होता है, उनकी दोस्ती को जोड़ के रखने का होता है, दो से ज़ायद ममालिक को कनेक्ट करते हैं जो डिप्लोमेट्स होते हैं। किसी भी बेसिकली एक मुल्क का जो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तानी डिप्लोमेट होगा तो वो किसी दूसरे मुल्क में जाके डिप्लॉयड होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसका, उतने साल वो एक मुल्क में सर्व करेगा, उसके बाद उसको कहीं और भेज दिया जाएगा, उसके बाद फिर कहीं और भेज दिया जाएगा। जब जब और जहाँ जहाँ वो मौजूद होगा तो वो अपने स्टेट की नुमाइंदगी करेगा, अपना स्टेट का ऑफिशियल होगा। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है इम्यूनिटी की? Legal immunity from prosecution is a legal status where diplomat agent cannot be held responsible for the violations of the law, but generally other citizens are liable for same violations, which is called immunity. Immunity होती क्या चीज़ है? Immunity basically एक ऐसी इम्यूनिटी का जो है, उर्दू आप देख लें, आई एम श्योर यू गाइज नो व्हाट्स इम्यूनिटी, मुझे इसका उर्दू रिप्लेस समझ नहीं आ रहा कि उर्दू क्या होगा, लेकिन इम्यूनिटी मैं गूगल कर लेती हूँ, दैट वुड बी मोर बेटर। इम्यूनिटी इन उर्दू, ये बेसिकली एक इन सिंपल अगर मैं आपको समझाऊँ, एक एबिलिटी होती है, एक पावर होती है, एक सिंपल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि नॉर्मल सिटीज़न के लिए नहीं होगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिटीज़न के लिए ज़रूर, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ज़रूर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम जिधर भी जाते हैं, जिस भी मुल्क में जाते हैं, हमें उनका लॉ जो है वो ज़रूर मानना पड़ेगा। अगर हम कहीं पे उनकी लॉ की कोई वायलेशन करते हैं तो फिर हम लायबल होंगे, हम उनको जवाबदेह होंगे। लेकिन अगर डिप्लोमेट अगर कोई वायलेशन कर भी बैठता है तो डिप्लोमेट कभी भी किसी और स्टेट के लॉ से गवर्न नहीं होगा, उसके पास इम्यूनिटी मौजूद होगी, उसको कोई भी उसका मामला होगा
तो वो वापस अपने स्टेट आएगा और अपने ही लॉ से वो गवर्न होगा, और उसके पास एक ख़ास इम्यूनिटी है कि उससे कोई लॉ जो है किसी और मुल्क में अगर वो मौजूद है तो उसके ऊपर उससे ज़ोर ज़बरदस्ती वो नहीं करवाया जा सकता। इसका इम्यूनिटी की अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें, सिंपल इसका मुझे तो एक्चुअली उर्दू जानना था, लेकिन इसकी डेफिनेशन इम्यूनिटी की है कि द एबिलिटी ऑफ एन organism to resist a particular infection or toxin by the action of specific antibodies or the sensitized white blood cells। ये बायोलॉजी वाली इम्यूनिटी आ गई, जिस तरह हम वो उन्होंने डिफाइन की, जिस तरह हम बात करते हैं ना इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी की, ये वो वाली डेफिनेशन आ गई। सिंपली ये प्रोटेक्शन होती है, एक एग्जम्पशन होती है, सादा वर्ड में एग्जम्पशन बेस्ट वर्ड होगा, किसी भी चीज़ किसी भी ऑब्लिगेशन से किसी चीज़ की एग्जम्पशन होना, ठीक है जी। ये होता है इम्यूनिटी। और इसको इसमें उर्दू में भी क़ुव्वत मुदाफ़ियती आ रहा है, इसमें वही बायोलॉजी वाला इम्यूनिटी आ रहा है, बट आई एम श्योर यू गाइज आर प्रीटी श्योर व्हाट इम्यूनिटी इज़ अबाउट। इट्स जस्ट द एग्जम्पशन जो कि ख़ास किसी पर्टिकुलर शख्स के लिए होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी के बाद अब हम आ जाते हैं, डिप्लोमेट के पास एक लीगल इम्यूनिटी होती है कि वो किसी भी, जिस तरह मैंने भी बताया, किसी भी मुल्क के कानून से वो गवर्न नहीं होगा। इन केस अगर वो कोई वायलेशन भी कर बैठता है तो भी वो लायबल नहीं होगा किसी भी किस्म की लिटिगेशन के लिए। इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस क्या होंगी डिप्लोमेटिक एजेंट की? कुछ इम्यूनिटीज़ जो यहाँ पर डिफाइंड है वो ये है कि इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कोई भी एजेंट जो है डिप्लोमेटिक एजेंट enjoys the immunity from the prosecution. They will not be prosecuted by any court of the receiving state under the international law। ये इंटरनेशनल लॉ कहता है कि वो उसके ऊपर कोई भी जो है प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में। इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट, diplomatic agent enjoys immunity from arrest. They will not be arrested by enforcement forces of the receiving state even after commission of unlawful act under international law। अगर कोई उनसे unlawful act हो भी जाता है तो उनको forces arrest नहीं कर सकती किसी और state की जहाँ पे वो मौजूद है। और immunity from detention, diplomatic agent enjoys immunity from detention. They will not be detained by enforcement forces of the receiving state even after commission। ये दोबारा वही आ गया, डिटेंशन, ना अरेस्ट होंगे ना डिटेंशन होगा उनका, ना उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगी। और इम्यूनिटी फ्रॉम सर्च ऑफ रेजिडेंस, और इन केस जिस तरह किसी नॉर्मल केस में अगर किसी बंदे के घर का सर्च करना लाजमी होगा, और ऐसी कंडीशन में वो डिप्लोमेट हो जिधर उनके घर की सर्च हो सकती है लेकिन नहीं होगी क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ने उनको इम्यूनिटी दिया, उनके घर का सर्च या उनकी रेजिडेंस का सर्च नहीं किया जा सकता, व्हाटसोएवर नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे हैव गॉट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी फ्रॉम सर्च ऑफ पर्सनल लगेज, जिस तरह अगर कभी एयरपोर्ट की एग्जांपल देख लें, अगर आप कोई कहीं से पास कर रहे हो, गुजर रहे हो वहाँ पे, और कोई ऐसी बीप बज जाए, मतलब अनयूजुअल आपके बैग में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अगर बीप ऐसी हो गई जिससे उनको कुछ ना कुछ कंसर्न है कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, और उन्होंने आपकी चेकिंग कर ली, हालांकि आप चेकिंग करवा के आ चुके हैं, या फिर अननेसेसरी आपको लगता है कि इसमें चेकिंग हो रही है, लेकिन अगर वहाँ पे किसी के पास अथॉरिटी है, वहाँ ASF के जो सारा उनका स्टाफ है, किसी ने आपसे कहा तो आपको अपना बैग या लगेज चेक कराना होगा। इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती किसी डिप्लोमेट की सिनेरियो में तो उनके बैग की चेकिंग नहीं होगी, उनके लगेज की चेकिंग नहीं होगी। इम्यूनिटी फ्रॉम अपेयरिंग एज अ विटनेस, और अगर किसी भी केस में सिमिलरली अगर हम बात करें कि कहीं पे उनको एज अ विटनेस किसी नॉर्मल शख्स को प्रेजेंट होना हो, यानी कि एक गवाह की सूरत में किसी को प्रेजेंट होना हो, और यही केस जो है एक डिप्लोमेट की सिनेरियो के अंदर भी आ जाए तो उनके पास इम्यूनिटी है, वो ना जाएं और वो नहीं जाएंगे। और इम्यूनिटी फ्रॉम स्टेट रूल्स, अगर कोई भी किसी स्टेट के कवानीन है तो डिप्लोमेट पाबंद नहीं है कि उसके स्टेट के कवानीन के ऊपर चले, ये उनके पास इम्यूनिटी मौजूद है। इम्यूनिटी फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी की उनके पास इम्यूनिटी मौजूद है। डिप्लोमेटिक एजेंट एंजॉयज इम्यूनिटी फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी, दे आर नॉट बाउंड टू प्रोवाइड दी सोशल सिक्योरिटी अंडर द इंटरनेशनल लॉ। इम्यूनिटी फ्रॉम टैक्सेस, उनके पास टैक्सेस से इम्यूनिटी है, किसी और स्टेट में जाएंगे वो टैक्सेस नहीं देंगे, उनके पास इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, कोई कस्टम की ड्यूटी वो पे नहीं करेंगे, इसकी इनके पास इम्यूनिटी है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनके पास कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उनको कहीं भी किसी भी जगह पे कोई रोक नहीं सकता, कोई इंस्ट्रक्शन इम्पोज नहीं हो सकती। फ्रीडम ऑफ राइट टू ट्रेवल, इनका फ्रीडम है राइट कि वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं।
फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, वो कहीं पे भी किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी। फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ वर्शिप, वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी उनका मज़हब है, जो भी उनका रिलीजन है, चाहे वो अगर नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम स्टेट में जा रहे हैं और कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है तो उनको कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो मुस्लिम है और वो नॉन मुस्लिम स्टेट में जा रहे हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो व्हाटसोएवर हैपन्स, डिप्लोमेट का जो भी जिस भी रिलीजन का है उसको उससे नहीं रोका जा सकता। वैसे तो ये हर स्टेट में ऑलमोस्ट होता ही है, लेकिन वैसे भी अगर कहीं पे कोई बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और वो जिस तरह इस्लामोफोबिया आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, अपेरेंटली वेस्ट में भी है, मुसलमानों को रोका जा रहा है, तो इवन वैसे जो स्टेट है जहाँ पे मुसलमानों को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे भी जो है डिप्लोमैट्स को कोई किसी भी तरीके से सप्रेस नहीं करेगा और डिप्लोमैट्स को कोई नहीं रोक सकता। दिस इज़ वेरी क्लियर। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो हमने कर लिया। राइट ऑफ वर्शिप भी कर लिया। एक्सेप्शन टू इम्यूनिटी, डिप्लोमेट इम्यूनिटी डज नॉट मीन दैट डिप्लोमेटिक एजेंट कैन डू वट एवर दे वॉन्ट एंड नो पेनल्टी विल बी इम्पोज ऑन देम। ऑल द पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द रिसीविंग कंट्री are capable to arrest the diplomatic agent whenever he intentionally wants to commit the grave crime। अच्छा ठीक है, एक सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो जितने भी ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने अभी किए, यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्या हुआ, मतलब ये तो खुली छूट मिल गई डिप्लोमेट को, वो तो चाहे कुछ भी करता रहे, कुछ भी हो, मतलब ऐसा नहीं है। ये सारी पॉइंट्स तो थी, मतलब इम्यूनिटी थी डिप्लोमेट को, लेकिन एक एक्सेप्शनल जगहों पे जिस दिन इम्यूनिटी नहीं होती है इनके पास, वो क्या है कि वो किसी भी किस्म का अगर वो कोई ग्रेव क्राइम कमिट करने जा रहे होते हैं और उसका पता हो तो ग्रेव क्राइम को कमिट करने से रोका जा सकता है। In case of traffic violation, the vehicle of diplomatic agent will not be locked up, but police officers still allowed to issue challan form or can cancel driving privileges। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली लिखा हुआ है इस तरह के, गाड़ी तो उनकी लॉक नहीं कर सकते ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर, लेकिन उनका चालान हो सकता है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई एम पर्सनली इन कॉन्टैक्ट विद फ्यू ऑफ डिप्लोमैट्स एंड फ्यू ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स। आई नो वन ऑफ द डिप्लोमैट who's बेसिकली फ्रॉम सऊदी अरब। उसने खुद ही सिंपल मुझे बताया था कि कोई चालान वालान कुछ भी नहीं होता किसी भी किस्म का। तो प्रैक्टिकली तो ये भी नहीं होता, मतलब ये जो इसमें एक्सेप्शन टू द इम्यूनिटी लिखा हुआ है कि हो सकता है, तो ऐसा होता नहीं है। वो वैसे ही डिप्लोमेट की गाड़ी देख के वो नहीं करते। प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है। व्हेन स्टेट कैन रिफ्यूज़ टू रिसीव अ डिप्लोमेट, हाँ यहाँ पे ये कंडीशन ज़रूर प्रैक्टिकल है कि फॉर इंस्टेंस अगर हमारे ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी मोमेंट के ऊपर नहीं है ठीक, जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया के ऑन एंड ऑफ एनवॉयज़ आना जाने एक दूसरे के पास बंद हो जाते हैं, जब ज़्यादा दोनों के दरमियान टेंशन क्रिएट हो जाती है तो उधर से वो बंद कर देते हैं हमारे एनवॉयज़ और हम उनके बंद कर देते हैं एनवॉयज़। इस तरह होता रहता है, depends on the tension which at the moment has been created। तो उस सिचुएशन में देखते हुए सिंपली डिप्लोमेट को रोका जा सकता है, ये है। वरना जैसे हम देखें ना कि हमने पढ़ा था कि दे कैन ट्रैवल एनीवेयर दे वांट, दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, दे कैन कम्युनिकेट एनीवेयर, दे कैन गो एनीवेयर, लेकिन कुछ सर्टन कंडीशन में स्पेसिफिक मिशंस पर जाने से उनको रोका जा सकता है। कुछ जो है सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर स्टेट कहे कि हम एक्सेप्ट नहीं करें आपके एनवॉय को, आपके डिप्लोमेट को, तो फिर ऑब्वियसली जब वो एक स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर वो कैसे जाएगा। इसको सिंपली हम समझे तो फॉलोइंग आर द टू रीजंस ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट बाय द रिसीविंग स्टेट। एक होगी व्हेन देयर इज़ नो स्पेसिफिक मिशन, और दूसरा होगा व्हेन द टर्म पर्सोना नॉन ग्रेटा इज़ अप्लाइड। ये दो कंडीशंस होंगी जब किसी भी डिप्लोमेट को रिसीव करने से मना किया जा सकता है। एक ये कि कोई स्पेसिफिक मिशन नहीं होगा और स्टेट को लगता होगा कि शायद इस वक्त इस डिप्लोमेट की हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर दूसरा क्या होगा जब पर्सोना नॉन ग्रेटा अप्लाई होगा। पहला जो है जो कि स्पेसिफिक मिशन नहीं हो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये तो यानी जब लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा के ऊपर, जब वो कब अप्लाई होगा और ये है क्या। पर्सोना नॉन ग्रेटा इज़ अ लैटिन टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द डिप्लोमेटिक एजेंट्स
whose entry in a particular state is prohibited by the government। जिस तरह मैंने आपको इंडिया और पाकिस्तान वाली एग्जांपल बताया कि उनके एनवॉयज आना बंद कर दिया हमने, ठीक है, वो नहीं आ सकते। तो ये क्या हुआ, पर्सोना नॉन ग्रेटा इशू हो गया, अप्लाई हो गया, इसीलिए वो नहीं आ सकेगा। Which state is entitled to declare persona non grata? Every receiving state is entitled to declare any diplomatic agent as persona non grata and can refuse to accept such person within the state. फॉर इंस्टेंस टेंशन क्रिएट हो गई, हालात ख़राब हो गए, दोनों की जो ताल्लुकात है इस वक्त बिटर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास ये पावर है, क्योंकि दोनों सॉवरेन स्टेट हैं, दोनों ही रिकग्नाइज स्टेट हैं। चाहे पाकिस्तान पर्सोना नॉन ग्रेटा अप्लाई कर जाए या फिर इंडिया पर्सोना नॉन ग्रेटा अप्लाई कर जाए, इस सिचुएशन में ये होगा कि एनवॉय आना बंद हो जाएगा। When state can declare, अच्छा इसमें तो यही है ना कि सिंपली है क्या और कौन कर सकता है। अब हम देखते हैं कि when can state declare persona non grata, वो सूरत कब होगी, कौन सी कंडीशन होगी जब अप्लाई होगा। दो कंडीशंस है, एक तो वो सिनेरियो की बात इसमें क्लियर हो गई। इसमें when से मुराद ये है कि मतलब अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो रास्ते में आ रहा है और आप वो भी मना कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड क्या है, ये when से टाइम पीरियड की बात हो रही है, बिफोर अराइवल ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट, यानी कि अभी तक वो अराइव नहीं हुआ, उससे पहले आपने मना कर दिया, कोई रिटर्न हो गया, आपका पूरा एक सिस्टम है, उसके थ्रू आपने उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा अप्लाई करके इशू कर दिया, तो उनके अराइवल से पहले, डिप्लोमेटिक एजेंट के अराइवल से पहले हो चुका है काम, तो इस तरह रोका जा सकता है। दूसरा, आफ्टर अराइवल ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट, अब कंप्लीटली वो अराइव हो चुका है, आ चुका है आपके पास, ठीक है, उसके बाद आपने उनको बोल दिया कि भाई आप वापस चले जाएं, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं, या तो बिफोर या तो आफ्टर। रीजंस फॉर डिक्लेरेशन पर्सोना नॉन ग्रेटा, कौन कौन से रीजंस है, 3 रीजंस है। पहला है कि इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ क्राइम्स एंड हैव अ बैड कैरेक्टर, अगर वो बुरे कैरेक्टर का इंसान है तो, इफ़ द पीपल ऑफ द रिसीविंग स्टेट्स आर अगेंस्ट हिज डिप्लॉयमेंट एज डिप्लोमेटिक एजेंट, या फिर उस स्टेट को जो है प्रॉब्लम है उस डिप्लोमेटिक एनवॉय से। इफ़ ही इज़ एजेंट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द रिसीविंग स्टेट, या तो फिर वो रिसीविंग स्टेट का जो है बेसिकली उसके अगेंस्ट है, उनके बेनिफिट्स के अगेंस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें जो पहला कैरेक्टर वाला है वो तो यूजुअली नहीं होता, ऑब्वियसली एक डिप्लोमेट जो है उसका पूरा एक प्रोफाइल होता है, एक कैरेक्टर होता है। पहला जो है एक फॉर्मली लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि वो ऐसे बैड कैरेक्टर का बंदा हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। और दूसरा जो है वो ये बता रहा है कि इफ़ द पीपल ऑफ द रिसीविंग स्टेट आर अगेंस्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, कि जिस भी जो रिसीविंग स्टेट वो होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस सऊदी अरब का कोई आता है हमारे पास डिप्लोमेटिक एजेंट, और एक पर्टिकुलर बंदा है उसके अगेंस्ट है पाकिस्तान, तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के पास राइट है कि वो पर्सोना नॉन ग्रेटा जो इशू कर दे और वो कहे कि हमें ये नहीं चाहिए और कोई और इसकी आप जो है भेज दें इसके अलावा, या ये हमारे पास, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर एज एन उस डिप्लोमेटिक एजेंट से कुछ प्रॉब्लम हो। दूसरा, वो डिप्लोमेटिक एजेंट जो भेजा जा रहा है आपके मुल्क में, आप रिसीव कर रहे हैं उसको, लेकिन वो उसकी फ़िलॉसफी, उसका ऑपरेट करने का तरीका और वो आपके बेनिफिट्स के अगेंस्ट है, तो फिर भी आपके पास राइट है कि आप उसको रोक दें। So we're done with this topic and I think I've done it really detailed. इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। It's really simple. You guys should completely do it, read it and listen to this video whenever you want to दोबारा से, ताकि मेमोराइज हो जाए और ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा इससे, ये टॉपिक आपका।